ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सीधे सवाल और आज हमारे खास मेहमान हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राव इंद्रजीत सिंह। राव साहब, सवाल एक और। एक रैली में आपके तेवर बहुत नरम थे सरकार के प्रति। उसके बाद आपके समर्थकों ने आपको अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो नेता है वो अब ढीला पड़ गया, तो आपकी आलोचना होने लगी। तो क्या आपने अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए फिर से तीखे तेवर अपनाए? देखिए, राजनीति के 35 साल या 36 साल मैंने झेले हैं, उतार चढ़ाव मैंने झेले हैं और मैं आज 62-63 साल का हो गया हूँ। ये 35 साल के एक्सपीरियंस को मैं ज़ाया नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर एक मौका आज के दिन इस क्षेत्र को मिल रहा है तो मैं समझता हूँ कि मेरे मार्फत ही मिल रहा है। बाकी जो नेताएं, लोग चुने तो गए हैं लेकिन नेता नहीं बन पाए हैं, तो उसको मैं ज़ाया नहीं करने देना चाहता और अपने हिसाब से रणनीति खेल रहा हूँ। राव साहब, बड़ा नेता आज तब होता है जब उसके पीछे अच्छी खासी एक पब्लिक होती है। पब्लिक है आपके साथ, लेकिन जो इलाके के विधायक, आपकी अपनी बिरादरी के विधायक, वो आपके साथ नहीं है। राव नरेंद्र आपके साथ नहीं है, राव दान सिंह साथ नहीं है, अनीता यादव आपके साथ नहीं है, कैप्टन अजय यादव आपके साथ नहीं है, चारों यादव हैं, आपके साथ नहीं है। मोरओवर आपके अपने सगे भाई यादवेंद्र यादव वो आपके साथ नहीं है। फिर आप बड़े नेता कैसे बनेंगे? अकेला होना ये साबित नहीं करता कि मेरा रास्ता गलत है। मेरा रास्ता सही है, मेरा दिल गवाही देता है। और नेता तो जनता की मार्फत में बनते हैं, एमएलए एमपी जनता की मार्फत बनते हैं। तो अगर वो मेरे से आज के दिन साथ कंधे से कंधा नहीं मिला करके चल रहे, शायद आने वाले समय के अंदर पब्लिक उनको मजबूर कर देगी, क्योंकि जैसे आपने खुद कहा, पब्लिक और छत्तीस बिरादरी आज के दिन मेरे साथ है। सबसे बड़ा जो मैसेज जनता में जो जा रहा है, जो नेगेटिव मैसेज है कि इनका अपना सगा भाई अपने इनके साथ नहीं है, तो दूसरे लोग इनके साथ क्यों होंगे? इस धारणा को आप कैसे ख़त्म करेंगे? कुलदीप बिश्नोई को भी मजबूर अपने भाई को साथ लेना पड़ा। ये जैसे मैंने आपने पहले अर्ज़ करी कि जो मैं रास्ता अपना रहा हूँ वो गलत है या सही है, वो तो जनता बताएगी ना, नेता नहीं बता सकते। इनकी तो शायद कईयों की तो दुकान मेरी वजह से चल रही है, क्योंकि मेरे को कुछ उल्टा सीधा कह देते हैं तो इनकी दुकान चल रही है। ये वाले जो आज के दिन मंत्री हैं या एमएलए हैं, ये नहीं बताए, वो ये नहीं फैसला करेंगे, तो पब्लिक फैसला करेगी। और जो मूल्य है, जो तर्क लोगों के दिमाग के अंदर है, कौन मेरे साथ है कौन मेरे साथ नहीं है, उसका नहीं है। तर्क इस बात की या मूल इस बात की है कि क्या इस आइडिया का समय आ गया है। और जैसे आपने थोड़े दिन पहले अंग्रेज़ी में कुछ मेरे को कहा था, मैं भी आपको ये कहना चाहता हूँ दैट देयर इज़ नो फोर्स ऑन अर्थ विच कैन स्टॉप एन आइडिया whose time has come। तो आइडिया क्या है आपका? आइडिया ये है कि जो राजनीति आज के दिन तली के अंदर टिकी हुई है, सौदेबाजी से होने लग रही है, नेताओं को सफ़ेद कपड़े पहनने से एमएलए और एमपी गण कतराने लगे हैं कि भाई जो सफ़ेद कपड़े पहनता है उसका दिल ज़रूर काला है। इस तरह का वातावरण जो पैदा हो गया है, इसके अंदर रत्ती भर भी अगर मैं परिवर्तन ला सकूं अपने इंसाफ मंच के माध्यम से या अपने साथियों के प्रयास के माध्यम से, या तो अपनी बेटी की पार्टी के माध्यम से, वो बेटी अपना जवाब खुद दे सकती है। साक्षी में शादीशुदा है, वो अपनी तौर के ऊपर कर रही है, हर एक को अधिकार है। मैं तो अपने इंसाफ मंच के तरफ से कहता हूं कि अगर मैं ये रत्ती भर भी फैसला करवा सका, लोगों के जहन के अंदर डाल सका, तो मैं एक अपने आप को अपनी ज़िंदगी के अंदर एक सफल राजनेता मानूंगा। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आप बीजेपी से संपर्क में हैं और बीजेपी से टिकट भी मांगने गए थे। 3 विधानसभा की टिकट मांगे थे और 1 लोकसभा का मांगा था आपने। ये तो आप अखबार की जो खबरें हैं वो पढ़ करके मेरे से बता रहे हैं। किसी बीजेपी के लोगों ने आपसे कही हो तो रिकॉर्ड दिखाओ, या मैंने कही हो तो रिकॉर्ड दिखाओ। अखबार तो अफवाहें लगाती हैं और प्रेरित होती हैं, और जिसकी कई बार खबरें होती हैं उनके पत्रकार तो क्या, उनके एडिटर और मालिक भी सारे लिप्त होते हैं किसी न किसी राजनीतिक रंग के अंदर। अगर अखबार अफवाह फैलाते हैं तो उन्होंने अफवाह ये क्यों नहीं फैलाई कि आप आईएनएलडी से टिकट मांगने गए थे या तृणमूल कांग्रेस से टिकट मांगने गए थे? बीजेपी का नाम क्यों लिया उन्होंने?
शायद मेरे दोस्त कांग्रेस के अंदर यही चाहते हैं कि मैं बीजेपी में चला जाऊं और कांग्रेस से खराब हो जाऊं, ये भी तो हो सकता है। लोग ये भी कहते हैं कि आपने बंसीलाल की राह पकड़ी है। पहले उन्होंने हरियाणा विकास मंच बनाया, उसके बाद उसको पार्टी में तब्दील कर दिया, तो उसी तरह से उसी राह पर आप भी चल रहे हैं। पहले मंच बनाएंगे और उसके बाद चुनाव के आसपास जब ये लगेगा कि आपको टिकट नहीं दी जा रही है तो आप उसको पार्टी में तब्दील कर देंगे। वो तो समय बताएगा जोशी जी। ये तो आज के दिन तो मंच बना है, उसके ऊपर तो मैं चर्चा कर सकता हूँ। आगे की क्या संभावनाएं होंगी वो भविष्य बताएगा। ये बताइए कि लॉयल्टी पार्टी के प्रति है या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आपकी? मेरी लॉयल्टी तो पब्लिक के प्रति सर्वप्रथम है, और ये तो हमने कांग्रेस में ही सीखा है कि अगर लॉयल्टी तुम्हारी होनी चाहिए तो अब जिन लोगों ने तुम्हारे को चुन करके विधानसभा में, लोकसभा के अंदर भेजा है, सो तुम्हारी उनके प्रति पहले होनी चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस का मैं सांसद हूँ, टिकट कांग्रेस ने मुझे दी है, लेकिन चुना मुझे लोगों ने है, तो मेरी वफा तो लोगों के प्रति सर्वप्रिय है, सर्वप्रथम है। कांग्रेस ने आपको सांसद बनाया, कांग्रेस ने आपको मंत्री बनाया, आपके परिवार को बहुत कुछ दिया। आपके पिताजी पंजाब में एमएलसी रहे 12 साल, पंजाब में मंत्री भी थे, उसके बाद हरियाणा जब बना तो स्पीकर भी थे, उसके बाद फिर वो मंत्री भी बने, बाद में अलग पार्टी बनाई और अलग पार्टी से मोह भंग हो गया और 78 में मर्ज कर लिया उन्होंने। तो कांग्रेस ने जब इतना दिया आपके परिवार को, तो पार्टी के प्रति अगर लॉयल्टी है तो पार्टी में बने रहने में आपको कोई हर्ज है? पार्टी के प्रति लॉयल्टी तो है, ये 35 साल में क्यों काटता। और मेरे पिताजी ने अगर पार्टी को समर्थन दिया है तो इसी सोच करके दिया है कि अव्वल पार्टी है औरों की निस्बत। और इंदिरा जी आई थी सो हमको बुलाने के लिए, सो हम कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए थे, यही सोच करके कि ये सभी लोगों की पार्टी है, सभी वर्गों की पार्टी है, एक निगाह से सभी वर्गों को और सब क्षेत्रों को देखेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने तो ये महसूस किया है कि हरियाणा के अंदर ये पार्टी पुराने अपने मूल्यों के आधार के ऊपर नहीं, एक विशेष क्षेत्र के और एक विशेष व्यक्ति के तौर के ऊपर सीमित रह करके हो गई है। इसलिए इंटरनल पार्टी के अंदर ताकत बनाने के लिए भी हमारा बोलना ज़रूरी था, सो हम बोल रहे हैं। फिर से लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हमारे खास मेहमान पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राव इंद्रजीत सिंह से बातचीत जारी रहेगी। कोशिश तो उस टाइम की अपना जवानी में हम भी ये भी करते कि हम नया इतिहास बनाएंगे। शायद मेरी बेटी भी ये सोच रही हो कि हम नया इतिहास बनाएंगे, बाकी पार्टी तो हमारी तबाह हो गई, शायद हमारी कामयाब हो जाए।